आपको ना फिनेंशियल जो गुरुज है, ये फिनेंशियल गुरुज आप लोगों को स्टॉक्स खरीदवा खरीदवा के आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। कुछ लोगों का आप लोगों का पैसा चला जाएगा ऑप्शंस ट्रेडिंग में, और बहुत लोगों का स्टॉक्स में बहुत पैसा बनेगा। तो कुछ लोगों का पैसा बनेगा, वो जो बहुत में क्या बहुत पैसा कुछ लोगों को बनेगा, और ज़्यादातर जो होगा वो लॉस होगा। हाय, दिस इज शोंदीपॉन हियर अगेन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। और यहाँ पे मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि व्हाई इलिक्विड एसेट्स आर बेस्ट फॉर रिटायरमेंट। मैं यहाँ पे कुछ इलिक्विड एसेट्स के बारे में मेरे पिछले वीडियो में डिस्कस किया हूँ, जो मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे लिंक में भी और मेरे चैनल में भी जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैं डिस्कस किया हूँ। और मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो इलिक्विड होता है एसेट्स, इलिक्विड मतलब जिसको आप बेच नहीं सकते कल ही जाके। मतलब मेरे पास अगर ये लेट्स से आई हैव गॉट दिस डायरी, कल ही जाके मैं इसको किसी एक बुक शॉप में कोई भी अगर रद्दी खाना है वहाँ पे जाके कुछ मैं पैसा ला सकता हूँ। पर या मेरे पास अगर ये पेन है तो इसको मैं अगर बेच दूँ देन आई कैन हैव सम मनी। पर ऐसा क्या चीज़ है, ऐसा कुछ चीज़ें हैं जिसको बेचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये जो है इसको हम लोग इलिक्विड कहते हैं। जैसे कि प्रोविडेंट फंड होते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रियल एस्टेट, ठीक है, फिजिकल गोल्ड। गोल्ड कल ही जाके आप बेच सकते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू। पर फिर भी अगर बहुत सारे आपके गोल्ड है तो उतना तो आप बेच नहीं सकेंगे ना। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये सब चीज़ों के बारे में आप कहूँगा कि व्हाई दे आर रियली गुड फॉर द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला जो रीज़न मैं यहाँ पे लिखा हूँ वो है कि हार्ड टू टेक आउट मनी। डिफ़िकल्ट तो है, इसीलिए इसको हम लोग इलिक्विड कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको कहा कि पैसे हाथ से चला जाता है। हम लोग स्टॉक्स में निवेश कर देते हैं, म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर देते हैं, पर रिस्क के बारे में हम लोग कभी नहीं सोचते। हम लोग तो पूरा ऑल आउट रिस्क लेते हैं, चलो एकदम नीड फॉर स्पीड NFS खेलते हैं पूरा। वैसे ज़िंदगी नहीं चलता है। और मैं जो आपको यहाँ पे जो NPS, EPF, PPF ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये लाइफ के एक एसेट बना देता है। आपको अभी नहीं दिखेगा, जब रिटायरमेंट होंगे ना तब जाके आपको वो दिखेगा। नंबर सेकेंड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल। तो बेचने में तो दिक्कत होता ही है। आप कोई भी अगर आप घर देखेंगे ना, लेट्स से एक आपका घर है, ठीक है, और आप शायद उसको आपने इनहेरिट किया है, उसको बेचना चाहते हैं। इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू सेल अ फ्लैट एट सर्टेन प्लेसेस। हाँ, किसी किसी जगह में शायद जिसका डिमांड है तो हो जाता है, पर कुछ जगह में शायद डिमांड कम रहता है तो उसको बेचने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लैंड शायद अच्छे दाम पे आपको नहीं मिल रहा है, आप जिस दाम पे मांग रहे हैं, जो डिमांड आपका है, वो शायद आपका जो बायर है उसका डिमांड शायद है नहीं, उससे कम हो रहा है, तो इसीलिए शायद मैच नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण के लिए उसको बेचना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ब्रोकर्स लगता है और भी बहुत कुछ पेपर वर्क्स होता है इस कारण के लिए। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल, इसलिए ये अच्छा भी है, मैं आपको ये कह रहा हूँ। कम्बरसम प्रोसेसेस, बहुत सारे लीगल प्रोसेसेस होते हैं। एक EPFO अभी बहुत आसान हो गया है, मैं आपको नहीं कहूँगा कि आसान नहीं है। NPS भी है, वो भी आसान है, पर उसमें क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी रहता है, मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, जिसको कुछ पता भी नहीं है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत लोगों को EPF के बारे में पता ही नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, किसी साइबर कैफ़े में चला जाता है। साइबर कैफ़े में कुछ एजेंट्स होते हैं, वो लोग कहते हैं कि मुझको इतना रुपये चाहिए या मुझको इतना परसेंटेज चाहिए, आपके जो आप जितना भी पैसा जो है आप इमरजेंसी के लिए आप निकाल रहे हैं, जो भी है, या रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के पास आप उसको जो पूरा प्रोसेसिंग कर रहे हैं ना, उस कारण के लिए। और ये प्रोसेसिंग जो है, ये प्रोसेसिंग शायद आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, वी कैन डू इट। हम लोग क्या होता है, हम लोग थोड़ा डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट हम लोग ज़्यादातर खोलते नहीं हैं, इस कारण के लिए। ये एक और एक है रीज़न। फोर्थ रीज़न, इट क्रिएट्स रियल वैल्यू ओवर टाइम। अब देखिए, जो इलिक्विड एसेट्स के बारे में आपको मैं कहा, गोल्ड, सोना जो है, सोने की आप ज्वेलरी कहिए, आपके पास कॉइन कहिए, बार कहिए, कुछ भी कहिए, एनीथिंग, टेक एनीथिंग विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। अगर आप उसको पहनते भी है, डेली वेयर का अगर है, शायद आप आज जो पहन रहे हैं ना, वो 10 साल बाद उसका कहेंगे आज तो ये जो बैंगल है, अगर आपके पास कोई बैंगल है, इसका तो अभी बहुत ज़्यादा भाव होगा। कभी आप सोचे ही नहीं, शायद सोचिए। तो ये वैल्यू क्रिएट करते हैं। जिस जगह में आप रह रहे हैं, देखते देखते शायद आप बड़े होंगे, हो जाएंगे, और सोचेंगे भाई जब मैं इसको ख़रीदा था उस टाइम पे तो इसका दाम इतना था, और अभी जो है उसका जो प्राइस है वो पूरा बदल गया है, डबल हो गया है, ट्रिपल हो गया है।
अब देखिए, मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा, उसके साथ कोरिलेट नहीं करूँगा आपको। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि ये सेफ एसेट्स है। कुछ सेफ हम लोग ना, सेफ्टी को हम लोग थोड़ा सा नज़रअंदाज कर लेते हैं जब हम लोग रिटायरमेंट के प्लानिंग करते हैं। जब रिटायरमेंट के प्लानिंग करेंगे ना, थोड़ा सेफ्टी का भी इश्यूज थोड़ा सा जो है, ये जो है इसको भी थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि हम लोगों का एज जितना बढ़ता है ना, उसका जो आप कह सकते हैं कि हम लोगों का रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम हो जाता है, और वो होना भी चाहिए। इसीलिए फिनेंशियल प्लानर होता है। फिनेंशियल प्लानर भी आपको कहेगा कि जितना आपका एज मतलब ज़्यादा होगा, उसका आपका जो इक्विटी एक्सपोजर वो थोड़ा सा कम करने के लिए ये होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। और लास्ट में आपको कहूँगा, स्लोली एंड स्टेडीली इट बिल्ड्स एन एसेट। तो कोई भी आप प्रोविडेंट फंड को भी आप एक एसेट के तरह ही देख सकते हैं। देखिए, पैसा एक एसेट ही है ना। 15 साल 30 साल बाद जब आपके पास वो आएगा, वो पेंशन की तरह एक्ट करेगा, या एक बहुत एक लमसम अमाउंट आपके पास अब जब आएगा ना, तो आपको लगेगा हाँ मैंने तो कुछ किया है, मेरे पास तो कुछ है। शायद उस टाइम पे आपको सोचने में भी नहीं लगेगा मैं इतने पैसे का क्या करूँ। शायद आपको उस टाइम पे उतना पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। वाई? क्योंकि आपने शायद आपका जो लाइफ है उसको कैलिब्रेट ऐसे ही किया है कि आप उस पैसे से वाकिफ़ नहीं है। इस कारण के लिए बहुत लोगों को जो लॉटरी भी मिलता है ना, 1 करोड़, बहुत लोग सोचते सपने देखते हैं कि 1 करोड़ का मुझे लॉटरी लगेगा, पर 1 करोड़ का लॉटरी लगने के बाद भी वो गड़ी भी रह जाता है ज़्यादातर। देखिएगा ये। तो ये कह के इस वीडियो को मैं अंत करूँगा। इतना तक अगर देखे प्लीज़ एक थम्स अप दीजिए। बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियोस को बनाने के लिए, बहुत बकना भी पड़ता है। और ऐसे अगर और भी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट ओवर हियर किस टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। डेफिनेटली आप लोगों के लिए बनाऊँगा। और सब्सक्राइब तो कीजिएगा, वो भी मैं नहीं कहता हूँ, पर अभी मैं कहता हूँ क्योंकि आई रियली ट्राई वेरी माई लेवल बेस्ट टू रीच आउट टू द रिमोटेस्ट पीपल। शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि आपका हेल्थ रहेगा तब जाके सब कुछ ये जो भी है ना, ये सब कुछ कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। टिल देन